नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर, जिसमें हम विषय जो लेके चले हैं वो लेके चले हम अपना डेली रूटीन और दिनचर्या। यानी कि हमारा जो पूरा दिन है, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे खाना अपना खाना चाहिए, नाश्ता, लंच, डिनर, वो सब हमें कैसा रहना चाहिए, किस टाइम हमें सुबह उठना चाहिए और क्या क्या हमारी एक्टिविटीज पूरे दिन में होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो अपने अनुभव में देखा है, अनुभव में कि जो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे लाइफ स्टाइल जो है, हमारी दिनचर्या जो है, उसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि 99 जो प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, उनका हमारे दिनचर्या से ही रिलेशन है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका पर्टिकुलर एक टाइम सेट होता है कि भाई आपको इस समय तक उठ जाओगे तो हमारी आंतों में ऊर्जा रहेगी, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। उससे बाद में आपका अगर खाना खाओगे आप, उसके बाद में तो आपका खाना पचेगा। अगर आप उस टाइम के अलावा खाना खाओगे तो आपका खाना पचेगा नहीं, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। दूसरा कि जो आपको खाने से न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे पूरा हमारा जो डेली रूटीन होता है उस पे हम जो है चर्चा आज की करेंगे, उसी विषय को हम लेकर चले। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने जीवन की डेली रूटीन के बारे में ही नहीं पता कि कैसे हमें रहना चाहिए, स्वस्थ हमें कैसे रह सकते हैं, उसकी हमारी दिनचर्या क्या होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी से छोटी, तो उसमें हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम उसमें आराम मिल जाता है। लेकिन जब हम डेली रूटीन पे अपने फोकस नहीं करेंगे, उस पर हम नहीं ध्यान देंगे, तो प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। और जैसे हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं अपनी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग या कपिंग थेरेपी द्वारा, तो उसमें हम फर्स्ट डे ही पेशेंट को डेली रूटीन समझाते हैं। अब लोगों के फोन आते हैं कि सर हमें आप डेली रूटीन के बारे में बताइए, हमें ये प्रॉब्लम है। तो कहते हुए अपना आप रूटीन सुधारो, तो उनको हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हर किसी को। तो इसलिए हम आपको ये वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आपको डेली रूटीन अपना कैसे रखना है, उन्हीं हम विषयों में बात करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सुबह का जो उठने का जो टाइम है वो फिक्स क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीजें आपको बताऊंगा कि 3 लाइनें हैं उनके द्वारा जो बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है योगी यानी जो संत लोग होते हैं, दूसरे होते हैं भोगी और तीसरे होते हैं रोगी। ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि योगी की श्रेणी में कौन आता है, भोगी की श्रेणी में कौन आता है, रोगी की श्रेणी में कौन आता है। तो बेसिकली जो बताया जाता है वो 3 से, यानी कि जो सुबह के 3 है और से 5 बजे के बीच में जो लोग उठते हैं सुबह, वो योगी की श्रेणी में आते हैं। अब वो योगी की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्योंकि उस टाइम वो अपना उठ के फ्रेश व्रेश होके उसके बाद में अपनी आराधना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 3 से 5 का टाइम है योगी का है। ठीक है, और इस टाइम क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो लंग्स हमारे एक्टिव होते हैं और हमारे एनवायरमेंट में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल होता है। तो अगर 3 से 5 के टाइम में उठता है तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, प्लस वो योगी की श्रेणी में आएगा। ठीक है, चाहे वो घर में रहता हो इंसान, उससे कोई मतलब नहीं है, वो योगी की श्रेणी में आएगा। ठीक है, दूसरा है भोगी। भोगी के लिए 5 से और ये 7 का टाइम है। ठीक है, इस टाइम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत जो है एक्टिव रहती है। जो 5 से 7 के बीच में उठेगा वो भोगी की श्रेणी में आएगा, मीडिएटर की श्रेणी में आएगा। चाहे वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कोई संत हो, घर गृहस्थी में रहने वाले इंसान हो, कोई भी हो। तो जो 5 से 7 के बीच में उठेगा वो भोगी मीडिएटर है, यानी कि वो मतलब नेचुरल की तरफ भी उसका झुकाव रहेगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो मीडियम में रहेगा, उसे इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ठीक है, जो 5 से 7 के बीच उठता है, ठीक है, और उस टाइम बड़ी आंतों का काम होता है। तो अगर 5 से 7 में आप उठेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं रहेगी। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी रूट कॉज जो है कब्ज को ही बताया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को बताया जाता है कि पेट आपका प्रॉपर साफ नहीं होता है, तो रूट कॉज होते हैं। तो उसमें पहले पेट साफ करने का जो है निवारण आपको बताया जाता है। ठीक है, अभी तीसरी चीज है रोगी। रोगी की जो श्रेणी है आपकी वो है 7 से और 9। ठीक है, जो रोगी है, रोगी की जो श्रेणी दी गई है वो 7 से और 9 आपकी दी गई है। तो जो लोग 7 से 9 के बीच में उठते हैं उनको रोगी की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब आप 5 से 7 के बीच में नहीं उठ के 7 से 9 के बीच में उठोगे तो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से तो चली जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो फिर 7 से 9 के बीच में उठ के आपका एक तो पेट प्रॉपर साफ नहीं होगा। ठीक है, प्लस अगर मान लो थोड़ा बहुत पेट साफ हो भी गया तो फिर जो आपका खाने का जो टाइम है, यानी कि जो खाने की जो एनर्जी होती है, ये इस टाइम जो है स्टमक की होती है। 7 से 9 के बीच की जो एनर्जी होती है, आमाशय हमारे उस टाइम एक्टिव रहते हैं। तो इस टाइम अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन होता है। लेकिन अगर आप खाना तो दूर, आप 7 से 9 के बीच में तो उठे ही हो, अब आप 7 बजे उठ सकते हो, 8 बजे भी, 9 बजे भी, किसी भी टाइम उठ सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी।
क्योंकि जितने भी पेट साफ ना होने की वजह से विजातीय द्रव फॉरेन मैटर टॉक्सिन होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में रुकेंगे और इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होकर वो सीधा ब्लड में जाके मिल जाएंगे, तो पूरी बॉडी में टॉक्सिन फैल जाएंगे, तो रोग आना शुरू हो गया। और लंबे टाइम में रहता है तो वहां से शुरू होकर शुगर, बीपी, थायराइड और कॉन्स्टिपेशन तो है ही, और ब्लॉकेज वगैरह होना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का बढ़ना, जगह जगह दर्द रहना, घुटनों में दर्द वगैरह रहना। तो मेन जो हमने देखा है ज्यादातर रोगों का रीजन क्या है, पेट साफ ना होना भी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम जो भी कोई भी खाना खाते हैं, मान लो सपोज करो हमने रात को 7 बजे या 9 बजे तक खाना खा लिया, ठीक है, तो वो 1.5 से 2 घंटे में मान लो पच गया 1%, ठीक है, वो खाना पच गया और आप 3 से 5 या 5 से 7 में आपने पेट साफ कर लिया, तो क्या पूरी की पूरी क्लीनिंग हो जाएगी आपके इंटेस्टाइन की, तो टॉक्सिन रुकने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जब लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से ऊर्जा चलेगी, आप 7 से 9 के बीच में फ्रेश होने जाओगे, तो तब तक कितना सारा पार्ट आपका ऑब्जर्व हो चुका होगा ब्लड में, तो रोग तो आना ही है। तो जितने भी जैसे लोग कहते हैं ग्रीस खत्म होगी, तो ग्रीस क्या होती है, वो हमारी वहां की जो लेयर्स होती है, हमारी घुटनों के जॉइंट है, वहीं से जब वहां उनके पास न्यूट्रिशन पहुंचते हैं तभी तो वो बनेगी कंटिन्यू, वरना वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है हमारा डेली रूटीन का फर्क है। तो जान लीजिए अगर आप 3 से 5 में उठते हैं तो आपकी ऑक्सीजन भरपूर रहेगी, आप योगी की श्रेणी में है। अगर आप 5 से 7 में उठते हैं तो आप भोगी की श्रेणी में, मिलीलीटर में, जो बड़ी आंत का टाइम है। और अगर आप 7 से 9 के बीच में उठते हैं तो आप रोगी की श्रेणी में। अब आप अपना डिसाइड कर लीजिए आप फिलहाल क्या है और आगे आपको कैसा रहना है, उसके हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। अब ये बताया मैंने आपको, अभी से टॉपिक पे हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो योगी तो हम लोग नहीं बन सकते, लेकिन हाँ भोगी जरूर रह सकते हैं। तो हम जो है 5 से 7 के टॉपिक को लेते हैं। हमें जो है 5 से 7 के बीच में उठ जाना है, ठीक है, सुबह। तो 5 से 7 के बीच में अगर मैं बात करूं तो लगभग, जहां तक मैं बात करूं तो आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 बजे उठ के आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी इच्छा अनुसार, मान लो अब तक आप पानी पीते आए हैं, ठीक है, कम पीते हैं ज्यादा पीते आए हैं, वो आप देखिए, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो जब 6 बजे आप उठते हैं तो कम से कम जो बताया जाता है 1 गिलास से और 1 लीटर आपको पानी पीना है। अगर कोई नहीं भी पीता है तो धीरे धीरे शुरुआत करें 1 गिलास से। एक हफ्ते 1 गिलास पिए, अगले हफ्ते 1.5 गिलास पिए, अगले हफ्ते 2 गिलास पिए, यानी कि 1.5 से 2 महीने में अगर वो 1 लीटर पे ले आएगा तो क्या होगा, पूरी रात जो 12 घंटे 10 घंटे आप सोए हो, उस टाइम जितने भी टॉक्सिन्स हमारी किडनी में है या इंटेस्टाइन में जहां भी है या स्टमक में रुके हुए हैं, तो उस पानी को पीने से एक तरह से आपका पूरी बॉडी का फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये फायदा हो गया, दूसरा हो गया कि आपका पेट अच्छे से साफ हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जिन लोगों को भी यूरिन की कोई प्रॉब्लम रहती है तो उनका क्या होगा, जब वो पानी पी लेंगे 6 बजे के आसपास में पानी पी लेंगे तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे तक उनको खुल के यूरिन आएगा। तो थोड़ी बहुत अगर किसी को स्टोन बनने की शुरुआत होगी भी तो एक तो वो स्टोन निकल जाएगी, ठीक है, दूसरा उनकी क्लीनिंग हो जाएगी पूरी बॉडी की। और कई बार क्या होता है ना, हमें पानी अगर नहीं मिल पाता है तो जो आपने सुबह का पानी पिया है ना, वो आपका 10-11 बजे तक आराम से चल जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसका इतना ज्यादा बेनिफिट है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, कब्ज तो आपको हो ही नहीं सकती अगर इस टाइम पे रहते हैं। अब कई लोग होते हैं जो गर्म पानी पीते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि जैसा मौसम होता है उसके अनुसार चले, जरूरी नहीं है गर्म पानी पीना। क्योंकि कई बार गर्म पानी से पीने से क्या होता है, लगातार आप पानी पीते रहेंगे तो आपको जैसे माउथ अल्सर वगैरह, स्टमक अल्सर हो गया, इंटेस्टाइन में आपके अल्सर हो जाता है, कई लोगों को पाइल्स वगैरह भी हो जाती है, कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है गर्म पानी पीने से। तो आप मौसम के अनुसार, मौसम का जो एनवायरमेंट है हमारा, उसके हिसाब से नेचुरल पानी पिए। जैसे गर्मियों का दिन है तो आप मटके का पानी लें, वो पी सकते हैं सुबह उठ के। या कई लोग क्या करते हैं कि शाम को अपने पास जग वगैरह भर के रख लेते हैं, सुबह वो पानी पी लेते हैं, तो वो भी पी सकते हैं। इसमें मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, जितने भी लोग पानी पीते हैं, आप आरओ जरूर रखें अपने घर में, लेकिन आरओ के बाद में अपना पानी मटके में डाल लें जो शहरों में रह रहे हैं। और जो लोग गांव में रह रहे हैं वो नेचुरल अपना हैंड पंप का, जहाँ का पानी अच्छा है, जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ इंडस्ट्री है तो वहाँ बेशक थोड़ा पानी में प्रॉब्लम आती है, किसी किसी जगह है तो वहाँ की बात नहीं करेंगे। जहाँ नेचुरल अच्छा पानी है, मीठा है, तो उस पानी में सारे न्यूट्रिशन होते हैं। आपको किसी फल की या जूस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नेचुरल वो पानी पियेंगे न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, उसमें सारे मिनरल होते हैं। तो आप गांव में अगर रहते हैं तो आप नेचुरल वो पानी पिए, बहुत अच्छा पानी होता है वो, उसको आप पूरे दिन पिए, आपको आरओ की फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। ये तो शहरों में जरूरत है जहाँ पे नेचुरल पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब यमुना नदी वगैरह का पानी होता है उसको फिल्टर किया जाता है। तो अगर कहीं नेचुरल पानी है तो उस नेचुरल पानी को पिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पानी पीने का, ठीक है।
इससे आपको कभी कब्ज नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, जैसे 6 बजे आपने मान लो पानी पिया है, ठीक है, तो आपका लगभग 6:30 तक आराम से पेट साफ हो जाएगा। जैसे मान लो पानी पिया, थोड़ा सा आप टहल लिए, ठीक है, पेट आराम से साफ हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, 6:30 बजे आपका पेट साफ हो गया, उसके बाद में जो भी आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी है, योगा करनी है, अपने अनुसार कर लें। जरूर नहीं है कि ज्यादा करें, कभी भी एक्सरसाइज वगैरह की शुरुआत करनी है तो हल्के से करनी है, एकदम से पहले दिन से ज्यादा नहीं बढ़ानी है। क्योंकि कई बार हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं उनको एकदम से जोश चढ़ता है, एक दिन में एक्सरसाइज कर लेते हैं खूब, फिर उनके जो पैर है, थाई, वो भर जाती है, पूरी शरीर स्टिफ हो जाती है, पेन आ जाता है, बाजू भी दर्द करने लगते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें। कोई भी एक्सरसाइज करें, शुरुआत में 5-4 मिनट के लिए करें, एक हफ्ते तक 5-4-10 मिनट करें, दूसरे हफ्ते से फिर 10 से 15 मिनट के लिए करें। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं, एकदम से ना करें, वो मसल्स पेन आ जाएगा आपका, उसमें नर्व भी कई बार खिंच जाते हैं, कई लोगों को सर्वाइकल बैक पेन भी उसमें हो जाता है। तो ऐसी लापरवाही ना करें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत करें तो आपकी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जो है आपकी मतलब स्ट्रेंथ आती जाएगी बॉडी में। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब जब ये आपने कर लिया तो मान लो आपने 6:30 तक आप फ्रेश वगैरह हो गए, ठीक है, और 7 बजे तक आपने एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट अपनी कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, चाहे आप नहाएं या नहाएं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपके अनुसार ही, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि जो इसको लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि आपका जो टाइम है 7 से और 9 के बीच का, वो हमारा होता है स्टमक का। यानी कि 7 से 9 के बीच में हमारे आमाशय में ऊर्जा रहती है। उस ऊर्जा का क्या महत्व है कि जो भी हम खाना उस टाइम खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि 7 से 9 के बीच में मैंने खाना बताया है। तो जैसे आप 7 बजे फ्री हो गए, अपना मतलब पेट वेट साफ हो गया, हर तरह से फ्री हो गए, उसके बाद में आप 7 से 9 के बीच में आराम से खाना खा सकते हैं। कोशिश करें कि 7:30 या लास्ट 8 बजे तक खा लें। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा 8 बजे तक खा लें, क्योंकि जैसे 7 बजे एनर्जी पहुंचती है स्टमक में, तो 8 बजे का वो पीक का टाइम होता है। ठीक है, और इधर से फिर वो रिवर्स होने लगती है। 8 बजे से जैसे 9 बजे तक की तरफ चलेंगे, थोड़ा एनर्जी कम होने लगती है। ये नहीं है कि आप ना खाएं, खा सकते हैं 9 बजे तक, लेकिन कोशिश करें 8 बजे तक या 8:30 बजे तक अपना खाना शुरू करें, तो 9 बजे तक खा लेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो इस टाइम अगर आप खाना खाओगे अपना, तो आपको क्या होगा कि आपका खाना अच्छे से पचेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब कई लोग क्या करते हैं इस टाइम में, कई लोग क्या करते हैं चाय वगैरह पीते हैं, चाय, कॉफी, बिस्किट वगैरह लेते हैं। तो ये गलत है, ये तीनों चीजें गलत है बिल्कुल। ये क्या है, लोग समझते हैं नाश्ते का मतलब समझते हैं चाय कॉफी, जबकि ऐसा नहीं है। नाश्ते का मतलब है सुबह का खाना। नाश्ते का मतलब होता है सुबह का खाना। अब उस खाने में रोटी भी हो सकती है, ठीक है, दही रोटी के साथ भी आप ले सकते हो, रोटी सब्जी के साथ ले सकते हो, ठीक है, दलिया ले सकते हो आप, फ्रूट भी ले सकते हो, फल, जूस ले सकते हो। ये नहीं एक सेब ले लिया, आधा सेब ले लिया, वो सुबह के खाने में नहीं आता है। ठीक है, जूस ले सकते हो, कम से कम 1 गिलास 2 गिलास अच्छे से लो। ठीक है, तो ये चीजें नाश्ते में होती है कि जो हमें पेट भरने के लिए सुबह अच्छा जो डाइट होती है वो नाश्ते में होती है। अब जितने भी लोग दूध बिस्किट कॉफी खाते हैं, उनका ना तो बीपी कभी खत्म होता है, ना उनकी शुगर ठीक होती है, जिंदगी भर उनको प्रॉब्लम चलती रहेगी। अगर इस हिसाब से आप चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अब इससे आगे का जो है हम जो बताएंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इससे आगे आपको कैसे चलना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से जितनी चीजें बताइए उनको अमल करें।